हाल के दिनों में कांग्रेस की करतूत बेहद काली है। बदलापुर का मामला हो, मालवण में पुतला गिरने का मामला हो, या फिर हाल ही में महाराष्ट्र से बाहर जा रहे रेवेन्यू कंपनी का मामला, अपना कद ऊंचा करने के लिए कांग्रेस कई बार गिर रही है। इतना ही नहीं तो अब हाल ही में महाराष्ट्र में आ रहे विदेशी निवेशकों की वजह से भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस ने ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि महाराष्ट्र में आने वाले निवेश अब गुजरात जा रहा है। बस फिर क्या था, इस बार रेवेन्यू कंपनी, जिसके बारे में झूठ का पुलिंदा बांधा जा रहा था, उसने खुद सामने आकर साफ कर दिया कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। जो हमारा विपक्ष है वो लगातार महाराष्ट्र की बदनामी करता है। उन्होंने रिन्यू पावर, इसका प्लांट महाराष्ट्र से गुजरात में गया, इस प्रकार का नैरेटिव तैयार करने का प्रयास किया। रिन्यू ने आज स्वयं प्रेस नोट जारी करके हम महाराष्ट्र में हैं, हमने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और बढ़ाएंगे, इस प्रकार से अपना कमिटमेंट दिया है। मुझे लगता है विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस की सोच ही यही है, झूठ फैलाओ और सत्ता में आओ। लेकिन एआई के जमाने में कांग्रेस का फेक नरेशन जनता इंटेलिजेंस के सामने दम तोड़ रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद असहिष्णुता का नैरेटिव भी इसीलिए लाया गया कि जनता परेशान हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कमजोर किया जाए। लेकिन जब समाज के विभिन्न वर्गों ने इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं पाया, तो यह नैरेटिव खुद ब खुद कमजोर हो गया। बाद में कई स्वतंत्र संगठनों और व्यक्तियों ने भी कहा कि यह महज एक राजनीतिक हथकंडा था। सीए एनआरसी के नाम पर भी खूब जहर उगला गया। समाज के अलग अलग वर्गों को बांटने की कोशिश की गई कि सीए और एनआरसी लागू हुआ तो मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी, जिसके बाद सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देना है, न कि भारतीय मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचाना। जीएसटी और नोटबंदी के खिलाफ भ्रम फैलाने की खूब कोशिश की गई कि कांग्रेस की तरफ बताया गया कि अगर केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी लागू किया और नोटबंदी की घोषणा की, तो कांग्रेस ने इसे जन विरोधी करार दिया और कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सच धीरे धीरे सबके सामने आ गया कि जीएसटी से देश को फायदा ही हुआ है और नोटबंदी की वजह से आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों को बड़ा झटका लगा। लेकिन कांग्रेस ने दोनों सुधारों के खिलाफ फेक नैरेटिव गढ़ा और जनता को बल भर भ्रमित करने का प्रयास किया। बीजेपी की छवि खराब करने के लिए कई बार फेक नरेशन चलाए, लेकिन समय के साथ सच भी सामने आ गया और फेक नरेशन का भूत भाग गया, क्योंकि जनता अब कांग्रेस के इन नैरेटिव्स से सतर्क है और वह सच्चाई को पहचानने में सक्षम है।